Hello students, welcome back on the YouTube channel of Kinetics Chemistry। पिछले कुछ दिनों से हम मिले नहीं हैं, कोई वीडियो अपलोड की नहीं थी मैंने पिछले एक महीने से इस चैनल पे। एक्चुअली मेरा CSI और नेट का एग्जामिनेशन था तो उसी रिगार्डिंग मैं थोड़ा उधर बिजी था, तो यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। लेकिन अब मैं बैक टू बैक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, है ना। तो जो हमारी एक नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, है ना, नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, तो वो जो सीरीज चल रही थी वो अब मैं एक महीने के अंदर, आने वाले एक महीने के अंदर वो सारी नेम रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दूंगा। रेगुलर दो दो वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूंगा आज के बाद पूरे एक महीने में। जितनी जल्दी हो सके वो सीरीज अब मैं कंप्लीट करने के तैयारी में हूँ, है ना। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने नया लोगो बनाया है, नया लोगो लॉन्च किया है काइनेटिक्स केमिस्ट्री का, जिसमें हमने 11th 12th नीट, आईआईटी, जेईई एंड सीयूईटी यूजी की जो केमिस्ट्री है वो हम करवाने वाले हैं। इसी के साथ काइनेटिक्स केमिस्ट्री ऑफलाइन बैच भी शुरू किया है काइनेटिक्स केमिस्ट्री ने। तो काइनेटिक्स केमिस्ट्री धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं नेम रिएक्शन सीरीज। अभी तक हमने नेम रिएक्शन सीरीज में क्या क्या कर लिया था वो आपके सामने मैंने इस पेज पे डाल दिया है। हमने कर ली थी जो ये केनिजारो एंड एल्डोल रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, ये कर ली थी। ये बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है ना। ये बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस है। उसके बाद हमने वुल्फ और क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये रिडक्शन हमने बेसिकली कर लिए थे। ओके, इतनी चीजें हमने कर ली थी। अब ये वुल्फ किस्नर क्लीमेंसन रिडक्शन है क्या, एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ। बाकी आप अगर पूरा देखना चाहते हो तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये है क्या, तो ये जो कार्बोनिल सेंटर पे जो ये होता है ना ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन सेंटर पे, इसको ये हटा के इसकी जगह दो हाइड्रोजन जोड़ देता है। इसकी जगह दो हाइड्रोजन जोड़ता है कि बेसिकली ये CO बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह दो हाइड्रोजन ऐड कर देगा। ये होता है क्लीमेंस रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों के काम है। इनमें बेसिकली रिएजेंट अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने तीन टेस्ट किए थे, फेलिंग, टोलेन एंड हेलोफोम टेस्ट। हेलोफोम में हाइड्रोफोम इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये तीनों टेस्ट हमने इस बार कर लिए थे, जिसमें टोलेन तो इसी बार नीट 2023 में आया था। तो ये टेस्ट भी हमने कवर कर लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने काफी कवर कर ली। आने वाली जो सारी नेम रिएक्शन है वो हम अब करेंगे। अब हम करेंगे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड, उसके बाद हम कीटोन के प्रिपरेशन मेथड करेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड है, इनमें रोजेनमून रिडक्शन हमें करना है, स्टीफन रिएक्शन हमें करनी है, इटार्ड रिएक्शन हमें करनी है और गाटरमान कोच रिएक्शन करनी है। ये जो चारों आपके सामने मैंने रिएक्शन लिख रखी है, ये चारों करनी है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और रिएक्शन है ही नहीं जिनसे हम एल्डिहाइड बना सकें। तो इनके अलावा भी हमें और भी रिएक्शन है जिनसे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन नेम रिएक्शन ये चारों ही हैं। और नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है तो उसमें हम ये चारों ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सारा पूरी रिएक्शंस करें एल्डिहाइड को बनाने की, तो हम वो भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। ओके, तो अब करेंगे हम रोजेनमूड रिडक्शन। बाकी की ये स्टीफन, इटार्ड एंड गार्टमान को, अच्छा ये अगली वीडियो में बैक टू बैक इसके बाद आ जाएगी स्टीफन की रिएक्शन, तो वो हम उसमें कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोजेनमूड रिडक्शन। मैंने अभी कहा कि हमें बनाना क्या है, एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट तो आपको मैंने बोल दिया कि एल्डिहाइड होगा, प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखें आप आगे की जी, कुछ ना कुछ रिएजेंट यहाँ यूज होते होंगे, कुछ ना कुछ रिएजेंट यहाँ यूज होते होंगे। वो रिएजेंट कौन कौन से होंगे, रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन को तो कोई भूल ही नहीं सकता। एक मेटल होगा, प्लेटिनम मेटल होगा, और साथ ही साथ हम यहाँ यूज करेंगे BaSO4, बेरियम सल्फेट। बहुत ही जरूरी चीज है BaSO4 आपकी, ये भी हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, बनेगा किससे, अब देखिए आप, ये होती है मेटल, ये जो है प्लेटिनम मेटल है। इसके ऊपर ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, है ना। इसके ऊपर ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और ये हाइड्रोजन जाके कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करते हैं और हमें एल्डिहाइड बना देते हैं। अब इसके लिए हमें रिएजेंट भी तो चाहिए। रिएजेंट इसमें क्या होगा, तो जी एसिटल क्लोराइड हमें मिलेगा। रिएजेंट जो होगा वो एसिटल क्लोराइड होगा। तो आप देखें, रोसेनमूड रिडक्शन है क्या, एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम मेटल की प्रेजेंस में और BaSO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। यही है रोसेनमूड रिडक्शन आपके सामने। ठीक है, एसिटल क्लोराइड का रिडक्शन है एल्डिहाइड में।
अब थोड़ा हम इसे और अच्छे से देखें तो हमें कुछ ना कुछ दो तीन चीजें और देखने को मिल सकती है, वो हम अब देखेंगे, है ना। इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन का काम क्या, हाइड्रोजन का काम क्या आप मेरे को बताएं, रिडक्शन करना। हाइड्रोजन का काम रिडक्शन करना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो है ही नहीं। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम है मेटल। मेटल क्या प्रोवाइड करती है, सरफेस। ओके, मैंने कहा जी ये मेटल होती है, इसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन चिपकी हुई रहती है। ओके, ऐसे हाइड्रोजन चिपकी हुई रहती है, तो मेटल हमें क्या प्रोवाइड करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है। एक चीज हमने यहाँ यूज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब लिखा रहा हूँ, BeSO4। BeSO4 हमारा होता है पॉइजन। ओके, पॉइजन का मतलब समझते हैं, जहर। जहर का मतलब जो कोई चीज को डिग्रेड करे, है ना, कोई चीज को कमजोर करे, वो होता है जहर। अब बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका काम क्या है। हाइड्रोजन का काम है रिडक्शन करना, तो वो रिडक्शन करता रहता है। हाइड्रोजन अच्छा रिएक्टिव है तो वो रिडक्शन करता रहता है। प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करता है, और BeSO4 पॉइजन है, किसका पॉइजन है ये, BeSO4 पॉइजन है किसका, प्लेटिनम का। अब प्लेटिनम पे ये BeSO4 प्लेटिनम को कमजोर कर देगा, तो हाइड्रोजन उसके ऊपर आएगा नहीं। हाइड्रोजन उसके ऊपर आएगा नहीं तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा सुने कि जो प्लेटिनम है वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर रखता है और रिएक्शन होती जाती है, लेकिन BeSO4 एज ए पॉइजन बिहेव करता है, और प्लेटिनम जो मेटल है उसको, उसकी रिएक्टिविटी कम कर देता है BeSO4। अब प्लेटिनम की रिएक्टिविटी कम होगी तो वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। अब हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कम करेगा तो उतना ही रिडक्शन क्या होगा, कम होगा। ओके, कम होगा। तो अब आप मुझे कहेंगे कि सर ये तो लॉस हो गया, कि सर ये तो लॉस हो गया, हमें रिडक्शन ही तो कराना था, वो ये हो नहीं रहा, तो ये तो लॉस हो गया। तो वो आप देखें कि लॉस कैसे हो गया, वो अब आप देखिए। मैंने कहा कि जी आपको मैंने दे दिया एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड दे दिया। ओके, इसके ऊपर आप डाल रहे हैं हाइड्रोजन और पीडी। BeSO4 आप नहीं डाल रहे, कि BeSO4 डालने से लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पीडी की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, तो BeSO4 नहीं डाले, ठीक है। हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड O, इतना मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलेंगे जी प्रोडक्ट मिल तो गया, लेकिन नहीं, हाइड्रोजन अभी और रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन तो रिएक्ट करता जाएगा, हाइड्रोजन तो रिएक्ट करता जाएगा, तो ये एल्डिहाइड है, ये भी तो आगे रिड्यूस हो सकता है, ये भी तो आगे रिड्यूस हो सकता है, एल्कोहल में रिड्यूस हो सकता है। अभी भी हाइड्रोजन तो अभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन फिर आएगा, और ये जो अपने एल्कोहल है ये एंड में एल्केन तक रिड्यूस हो जाता है, एल्केन तक रिड्यूस हो जाता है। तो हमें देखें, प्रोडक्ट तो हमें एल्डिहाइड बनाना था, लेकिन एल्डिहाइड फिर आगे रिड्यूस होता जा रहा है और एल्केन बन जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बीच में रुक ही नहीं रहा है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, इसीलिए हम डालते हैं BeSO4। इसीलिए BeSO4 डालते हैं। तो अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसमें BeSO4 डाल रहा हूँ, देखिए आप, इसमें अगर मैं डालूं H2PD और BeSO4, अब इस BeSO4 ने PD की रिएक्टिविटी कम कर दी, तो ये PD के ऊपर हाइड्रोजन, PD की सरफेस पे हाइड्रोजन आएंगे नहीं, है ना, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होते ही हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो मैं अब लिखा हूँ, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें अपना जो चाहिए था, बड़ी मुश्किल से हाइड्रोजन एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस कर पाएगा, इससे आगे फर्दर रिड्यूस ये नहीं कर पाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज में इसमें ये BeSO4 वाली थी। ओके, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि जी ये लीजिए, मिथाइल Cl डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैंने डाला है, इसके साथ मैंने डाला है हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ PD, H2 ऑन द सरफेस ऑफ PD। ओके, और इसी के साथ मैं आपको एक रिएक्शन और दे रहा हूं कि जी CH3 CH2, ओके, Cl डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर मैंने डाला है हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ PD विथ BaSO और बेरियम सल्फेट। तो आप इनका प्रोडक्ट बना दें, आप इनकी प्रोडक्ट बना दें, तो मैं बनाते जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट रिएक्शन का आप प्रोडक्ट देखें कि हाइड्रोजन है, इसको रिड्यूस करेगा, तो मिथाइल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O रिड्यूस किया, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अभी भी हाइड्रोजन है, बहुत ही एक्टिव है, इसको तो कोई रोकने वाला है नहीं अभी, तो हाइड्रोजन फिर फर्दर इसको रिड्यूस करेगा, किसमें, मिथाइल एल्कोहल बना देगा। अगेन हाइड्रोजन फर्दर इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत रिएक्टिव है ये, और में एंड में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल
और CH3 एल्केन तक रिड्यूस कर देगा। ओके, एल्केन तक रिड्यूस कर देगा। लेकिन अब अगर मैं इस सेकंड वाली रिएक्शन में डालूं तो इसमें BeSO4 है, जो BeSO4 PD की रिएक्टिविटी कम कर देगा, पॉइजन की तरह बिहेव करेगा। तो हाइड्रोजन की ओवरऑल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मुझे मिलेगा, मुझे CH3 CH2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इतना ही, इतना ही मिलेगा। अब अगर आप बोले फिर दोबारा हाइड्रोजन डाल दो, अब ये हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टिव ही नहीं है, तो आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अब इतना रिएक्टिव बचा नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतनी आपको बात समझ आ गई होगी। BeSO4 का रोल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। अगली वीडियो इसके बैक टू बैक आ जाएगी स्टीफन रिएक्शन की। थैंक यू।